हेलो स्टूडेंट्स। तो जो यूनिट हमारी इस समय चल रही है सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 2, उसमें जो बात कर रहे थे हम प्रीवियस टर्न पर, वो बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 की। डिफाइन वेपर प्रेशर ऑन व्हाट फैक्टर्स, मतलब वेपर प्रेशर के बारे में बात कर रहे थे। वेपर प्रेशर क्या होता है और ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है, तो वो क्यों आती है। इन सब बातों के उससे पहले हमने क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में हेनरीज लॉ देखा था। आज जो हम बात करेंगे वो राउल्ट्स के लॉ की डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक हमारा बनता है आज का राउल्ट्स लॉ, और इस टॉपिक के अंतर्गत जो आपको क्वेश्चनरी में, इस सिलेबस में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राउल्ट्स लॉ। मतलब राउल्ट्स लॉ क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा शॉर्ट में बताना है। उसी के बाद इसी राउल्ट्स लॉ को आपको दो कंडीशंस में अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारा क्या है, मिला के राउल्ट्स लॉ को कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हमको समझना है राउल्ट्स लॉ। काफ़ी क्वेश्चंस क्या हैं इसमें से, आप जब बोर्ड का अनसोल्ड उठाओगे उसमें मिलेंगे राउल्ट्स लॉ पर बेस। ठीक, इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एप्लीकेबल भी है। देखिए राउल्ट्स लॉ जो है एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, थे, है नहीं। तो इन्होंने क्या है लगभग 1900 से पहले, लगभग 1887 में क्या किया, जितने भी सॉल्यूशंस थे, बाइनरी सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें दो कंपोनेंट हो, बाइनरी सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होगा, जो वेपर प्रेशर होता है, अभी इससे पहले हमने क्या वेपर प्रेशर के बारे में डिटेल पढ़ी। तो राउल्ट्स ने क्या है बाइनरी सॉल्यूशंस के वेपर प्रेशर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, काफ़ी उन्होंने इस पर मेहनत करी। ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर उन्होंने क्या है एक रूल, एक लॉ बनाया जनरल फॉर्म में, जिसको हम राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। ये राउल्ट्स लॉ का जो है कहाँ काम करता है, ये राउल्ट्स लॉ जो है एक तो उन सॉल्यूशंस पर काम करेगा जिसमें दोनों लिक्विड्स क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस है, मान लीजिए इसमें दो चीज़ों का मिक्सचर है, होमोजीनियस, ए एंड बी। ए मान लीजिए सॉल्वेंट है और बी क्या है, सोल्यूट है। ये दो कंपोनेंट हैं इसके, दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल हैं, आसानी से क्या है वेपर फेज में टेम्परेचर बढ़ने पर क्या है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनमें जो वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, इसके लिए क्या है राउल्ट्स ने अपनी बात बताई, अपना एक नियम दिया जिसको राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। तो एक तो इसके लिए हो गया। एक क्या है, जब वोलेटाइल सोलवेंट में, लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हो, उस समय वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में राउल्ट्स लॉ ने, मतलब इसके बारे में भी क्या है राउल्ट्स लॉ एक्सप्लेन करता है, और वो क्या है एक जनरलाइज फॉर्म है। तो राउल्ट्स लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ बताता है किसी भी बाइनरी सॉल्यूशंस में पार्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है, और दो कंडीशन होगी उसकी, एक वो जब दोनों वोलेटाइल हो, और एक वो जब एक वोलेटाइल हो और एक नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, तो ये तो बात होगी राउल्ट्स लॉ की। अब नेक्स्ट लेते हैं हम, इसको आप यहाँ देख लो, एफ राउल्ट्स 1887, ए फ्रेंच केमिस्ट studied the vapor pressures of a large number of binary solutions। बाइनरी सॉल्यूशंस के क्या है वेपर प्रेशर की क्या है उसने स्टडी करी, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स। अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर उसने एक जनरलाइज, ही प्रपोज्ड ए जनरलाइजेशन विच इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। एक जनरल फॉर्म दी लॉ की, फॉर्मूला बेस पर, फॉर्मूला रूप में, जिसको क्या हम राउल्ट्स लॉ के नाम से आज जानते हैं। This law is applicable for the solutions containing volatile liquids and then for solutions containing non-volatile solutes। ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है किसके लिए, उस बाइनरी सॉल्यूशंस जिसमें दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हों, और उस बाइनरी सॉल्यूशंस में जिसमें एक कंपोनेंट मतलब सोल्यूट क्या है नॉन वोलेटाइल हो। ठीक है, तो ये क्या है हमारा राउल्ट्स लॉ का क्या है जनरलाइज फॉर्म होगी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, अब ये जो दोनों फॉर्म है, दोनों कंडीशंस हैं, इसी को आपको क्या है एक्सप्लेन करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि
उस समय आपको राउल्ट्स लॉ बताना है। कब? जब सॉल्यूशंस में क्या हो, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हो। इसको समझना है। यहाँ से क्या है आपका एक्चुअल में राउल्ट्स लॉ, वो तो एक क्या था, इंट्रो था। यहाँ से आपका देखिए क्वेश्चन जो आता है इसमें अलग अलग आएगा। वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए राउल्ट्स लॉ बताइए, और राउल्ट्स लॉ तब बताइए जब किसी वोलेटाइल सोलवेंट में क्या है, आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हो। तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। और सिंपल फॉर्म में आप इसको ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसमें दो और ए और बी दो कंपोनेंट हैं और दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। तो उस समय के लिए आप राउल्ट्स लॉ बताइए। तो ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उस कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर, मतलब प्योर स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर था और जो उसका मोल फ्रैक्शन है, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। आई बात कुछ समझ में? नहीं आई? देखिए, वोलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशंस के लिए राउल्ट्स का लॉ ये है, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स the partial vapor pressure of each component in the solution at a particular temperature is equal to the product of vapor pressures of the component in the pure state and mole fraction in the solution। इसको ऐसा समझ लो आप, मान लीजिए ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है, अगर मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर, भाई दोनों का सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन में इसका अपना कुछ वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए वो PA है, इसका अपना कुछ होगा, मान लीजिए PB है। तो राउल्ट्स लॉ सिंपली ये कहता है कि इस PA की जो वैल्यू होगी, इस PA की जो वैल्यू होगी वो जब इसका प्योर में, मतलब यहाँ तो मिक्सचर में वेपर प्रेशर है, इसके अपना प्योर वेपर प्रेशर होगा जिसको मान लीजिए हम P0A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होगी P0A इंटू जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा उसके बराबर होगी। ठीक, क्लियर हो गया होगा? और समझ लो इसको, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। भाई A और B क्या है, दो सब्सटेंस हैं, दो कंपोनेंट हैं, जिसमें A की भी वेपर बन सकती है और B की भी वेपर बन सकती है, दोनों वोलेटाइल हैं। तो जब हमने नहीं मिलाया था उस समय मान लीजिए, भाई जब हमने नहीं मिलाए थे दोनों को, उस समय मान लीजिए जो A का वेपर प्रेशर है वो P0A है, प्योर है बिल्कुल। ये नोट डिनोट करता है प्योरिटी को, जब हमने नहीं मिलाया था। ठीक है, अब क्या है, हमने B के साथ मिला दिया, तो जब B के साथ मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर वो नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों का क्या है, नेचर अलग है। तो इस समय मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर हो जाता है PA। तो राउल्ट ने ये कहा कि इसकी जो वैल्यू होगी मिक्सचर में, सॉल्यूशन में, जो इसकी वैल्यू होगी, किसकी, ये तो प्योर की हो गई, जो अब फाइनल मिक्सचर में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्योर में जितना इसका वेपर प्रेशर है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो इसके मोल फ्रैक्शन से, वो इसके बराबर होती है। इसीलिए राउल्ट्स का लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स का लॉ ये कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। Suppose a solution is prepared by mixing two volatile liquids A and B। A और B दो लिक्विड हैं, XA क्या है, A का मोल फ्रैक्शन है, XB B का मोल फ्रैक्शन है, PA क्या है, इनके पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होगा, PA की वैल्यू ये हो जाएगी, PB की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक, तो PA की वैल्यू क्या हो गई हमारी, P0A इंटू, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है, अगर पार्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो आपको क्या करना है, सीधा उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन कर देनी है उसके अपने प्योर वेपर प्रेशर से। ठीक है, पीए की वैल्यू ये होगी। इसी तरह अकॉर्डिंग
तो राउल्स ला, बी की वैल्यू, बी का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और डाल्टन के ला से हम जानते हैं, 9th 10th में पढ़ा है हमने, कि किसी भी सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होते हैं उनके जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उसके कंपोनेंट्स का, वो उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर होता है। मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा, क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा। और पी ए प्लस पी बी होगा तो पी ए की वैल्यू रख लो, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये क्या है, हो गया हमारा टोटल वेपर प्रेशर हो गया। तो अगर किसी एक का निकालना है तो ये फॉर्मूला रखेंगे, ए का निकालना है ये वाला फॉर्मूला, बी का निकालना है ये फॉर्मूला, और टोटल निकालना है तो ये फॉर्मूला। ये हमारा राउल्स का लॉ है उन सॉल्यूशंस के लिए जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे क्या, उस सॉल्यूशंस के लिए जिसमें क्या है, एक कंपोनेंट वोलेटाइल ना हो, मतलब उसकी वेपर्स ना बनती हो। और ऐसी कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी। वहाँ आपको ये बताया था कि जब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है, जिसे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। ये कंडीशन के बारे में आपको इंट्रो पहले दे दिया गया था, लेकिन इसी कंडीशंस पर हम क्या है, राउल्स का लॉ लगाएंगे। तो अब जो सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ बनती है वो ये बनती है, राउल्स लॉ for the solution containing non volatile solute। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी टॉपिक में यूज होगा, पिछले से भी रिलेटेड है और आगे भी यूज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें से क्या है, न्यूमेरिकल्स भी इसके बेस पर आते हैं। अब इसके लिए राउल्स ने क्या कहा भाई, अभी जो हमने पढ़ा था, हमने जो नियम निकाला था, फॉर्मूला निकाला था राउल्स के लॉ के बेस पर, वो उन लिक्विड्स के लिए निकाला था, उन सॉल्यूशंस के लिए निकाला था जिसमें ए और बी दोनों क्या थे, वोलेटाइल थे। यहाँ हम ये मान लेते हैं कि ए क्या है, ये सॉल्वेंट है, लिक्विड है, और ये क्या है, वोलेटाइल है। ये तो वोलेटाइल है, मतलब इसकी वेपर बनती है। लेकिन हमने जो इसमें मिलाया सोल्यूट, वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल, मतलब उसकी वेपर नहीं बनती। जब वेपर नहीं बनती तो ये बात तो आप तय मानो, क्योंकि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर इसके वेपर प्रेशर से कम होगा। ये बात हम पहले बता चुके हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन उसको नहीं करेंगे प्रीवियस वीडियो में, कि जब भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है। ठीक है, अब राउल्स के लॉ के अकॉर्डिंग कितनी कमी आएगी उसको फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, ये हमको क्या है यहाँ समझना है। तो राउल्स ने ये कहा ऐसे सॉल्यूशंस के लिए, उसको आपको क्या है यहाँ समझना है। तो क्या कहा उसने, उसने ये कहा कि जो मान लीजिए ए है, ए वोलेटाइल सोल्यूट है, सोलवेंट है लिक्विड फॉर्म में, इसका जो प्योर वेपर प्रेशर है मान लीजिए ये है पी नॉट ए, जैसे हमने उसमें माना था, और इसका जो मोल फ्रैक्शन है मान लीजिए वो क्या है, एक्स ए। प्योर स्टेट में कंपोनेंट ए का, सोलवेंट का, लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, पी नॉट ए है, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या है, एक्स ए। तो राउल्स ने ये कहा कि ये जो सॉल्यूशन बनेगा नया, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या है भाई, इसकी तो वेपर बनेंगी नहीं, जब इसकी वेपर नहीं बनेंगी तो वेपर प्रेशर में इसका योगदान नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, इसके अपने वेपर प्रेशर के इनटू मोल फ्रैक्शन इसके। ठीक, ये हो गया। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब जिस समय हमने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था उस समय ये बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनके मोल फ्रैक्शंस का जो टोटल होता है वो 1 के बराबर होता है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ जो सॉल्यूशंस हैं वहाँ इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, तो कहने का मतलब ये है कि ए के मोल फ्रैक्शन और बी के मोल फ्रैक्शन का टोटल किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो सिंपली सी बात होगी,
XA प्लस XB। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी थी वो फिर समझ लो, किसी भी सॉल्यूशंस में जितने भी कंपोनेंट होंगे, यहाँ 2 कंपोनेंट है तो 2 के बराबर, अगर मान लीजिए 3 कंपोनेंट होते तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, ठीक है, वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि क्या है, ये रेशियो में इसकी क्या है, यूनिट नापी जाती है। अब ये हो गया। अब यहाँ से क्या है, एक्स इज इक्वल टू कर सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, मतलब ए के जो मोल फ्रैक्शन है वो 1 माइनस बी के, और बी क्या है हमारा, सोल्यूट है। तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी नॉट ए, और ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस, ठीक है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं P इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस, इसको इधर ले आओ, ठीक, सॉरी, P बाई पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, ठीक। और अब हम कर सकते हैं 1 माइनस पी बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ऐसा कर सकते हैं नहीं, ठीक है, या इसको कर सकते हैं हम पी नॉट ए माइनस पी इज इक्वल टू एक्स बी, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जी, ये हमारा फार्मूला आया है, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। क्या बात निकल गया, ये तो फार्मूला है, लेकिन इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि जब आप किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, वो इसके बराबर होता है। और ये क्या है, इसको भी आप समझ लो, इसका भी अपना मीनिंग है। इसका अपना मीनिंग ये है भाई, पी नॉट ए क्या था हमारा, प्योर स्टेट में सोलवेंट का वेपर प्रेशर। अब क्या है, पी नॉट ए माइनस पी का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये क्या होगा, ये कमी हुई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको आप ऐसा समझ लो, मान लीजिए वाटर है, ठीक है, वाटर का वेपर प्रेशर आपने मान लीजिए 5 यूनिट है, कुछ भी मान लो आप। अब क्या है, जब आप इसमें में मान लीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, मान लीजिए आपने साल्ट मिलाया, तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम आएगा, जाहिर सी बात है, लोअरिंग होगा, पहले आपको बताया है। तो इसमें से हम, ये क्या है, पी नॉट ए की वैल्यू और ये किसकी है, पी की वैल्यू, तो कमी कितनी हुई, कमी होगी 5 माइनस 3, और 5 माइनस 3 क्या है, पी नॉट ए माइनस पी। तो ये क्या हो गया हमारा, पी नॉट ए माइनस पी शो करता है हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई। और जब इसको टोटल से डिवाइड कर देंगे पी नॉट ए से, तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, बहुत महत्वपूर्ण बात है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब आप किसी वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका मोल फ्रैक्शन किसके बराबर आएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बराबर आएगा। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है, ये जो आप फैक्टर देख रहे हो, बस इतनी बात समझनी है आपको, ठीक। राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, it states that the vapor pressure of a solution containing a non volatile solute at a particular temperature is directly proportional to the mole fraction of the solvent in the solution। मतलब जो सॉल्यूशन का मोल वेपर प्रेशर है फाइनली, वो क्या है, उसके मोल फ्रैक्शन के और उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पहली वाली की तरह बात है, लेकिन इसमें क्या है, हम यहाँ मोल फ्रैक्शंस में को क्या है, अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मोल फ्रैक्शंस का क्या है, सोल्यूट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये किसके हैं, सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन, और टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होंगे, तो सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन 1 माइनस ये हो जाएगा, इसको क्या है आप इधर उधर करके क्या आ जाएगा, ये जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है वो इसके बराबर आएगा। यहाँ तक तो आपका सिंपल मैथमेटिक्स आ जाएगा, लेकिन जो मेन आपको समझनी है बातचीत, ये जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि प्योर स्टेट में से सॉल्यूशन का घटा दो तो वो लोअरिंग हो जाएगी, और जब उसको डिवाइड कर देंगे तो उसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। यहाँ देखो, इसीलिए मैंने क्या है, इसको अलग से लिखा है,
पी नोट ए माइनस पी का मतलब होता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट ए का मतलब होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये टोटल किसके इक्वल होगी, जो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। हैंस अकॉर्डिंग टू दिस रूल, मतलब ये पूरी समरी है इस लाइन में, क्या समरी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होता है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के। और रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से आपको क्या है ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ये हो गया। ठीक है, तो आज के हमारे इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें हो गई, एक तो ये हो गई कि राउल्ट्स लॉ का क्या क्या मतलब है, इसकी बात हो गई। राउल्ट्स लॉ उन सोलवेंट के सॉल्यूशंस के लिए जिनमें दोनों वोलेटाइल हो उसमें ये होता है, और जब एक नॉन वोलेटाइल हो तो उसके लिए हमारा क्या है ये होता है। इस तरीके से हमको ये तैयार करना है। ठीक है, तो आज जो है हमारा ये पूरा टॉपिक राउल्ट्स लॉ की डिटेल पर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, मेंशन द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब जो है हमारा आइडियल और नॉन आइडियल का क्या है टॉपिक और क्वेश्चन शुरू होंगे, जिसको हम क्या है नेक्स्ट टर्न पर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।